दादी, मुझे दुनियादारी सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने इस घर की मर्यादा तोड़ी है, उसके लिए न मेरे दिल में जगह है, न इस घर में। काजल, दादाजी, कल मैं विदा हो जाऊंगी, लेकिन मैं टूटे हुए रिश्तों की यादें साथ लेकर नहीं जाना चाहती। बच्चे, दादाजी, हमें बहुत भूख लगी है। दादाजी, ठीक है, सिर्फ बच्चों के लिए आता हूँ। चलो बच्चों, खाना खाते हैं। दादाजी, मेरे पोते ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। काजल, थैंक यू भैया। दादाजी, चलो, सब लोग खाना खाते हैं। कबीर, पूजा जी, आपका विचार सच में बहुत अच्छा था। अगर आपने वो सुझाव नहीं दिया होता तो मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा, अपनों को कोई धन्यवाद देता है क्या? दादी, काजल, तू भी बैठ जा। किरण, पूजा और सोनाली, तुम तीनों भी काजल के साथ बैठकर खाना खाओ। दादाजी, देवेंद्र बेटा, तू भी आजा। आज आखिरी बार हमारी काजल हम सबके साथ पंगत पर खाना खाएगी। कम से कम उसका मान रख लो। दादाजी, सुनो सब, आज मैं काजल के साथ साथ सबको अपने हाथों से खाना परोसूंगा। सब, वाह, बहुत अच्छा। विवान, मासी, आप भरपेट खाना खाइए। पता नहीं दुबई में भारतीय शादी जैसा स्वाद मिलता है या नहीं। सोनाली, मन में, मैंने पूजा की डायरी खो दी और अब वो बहुत परेशान है। सोनाली, कबीर, मुझे भी सब्जी दो। चावल भी कम दिए, और दो। कबीर, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? खड़ी होकर खुद ले लो। योगी, पूजा से, मुझे आजकल कबीर का व्यवहार सही नहीं लग रहा। हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगा है। पहले कभी ऐसा नहीं करता था। पूजा, हाँ, आज पंगत में जो हुआ वो मैंने भी देखा। समझ नहीं आ रहा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। योगी, वियान बेटा, तुम एक बार कबीर से बात करके देखो। वियान, पापा, मैंने कोशिश की थी लेकिन वो हर बार बात पलट देता है। लगता है खुद ही सच से भाग रहा है। दादी, मन में, हे महादेव, आज मेरी पोती की शादी बिना किसी रुकावट के सुख शांति से हो जाए। पूजा, मन में, हे भगवान, मेरी डायरी किसी के हाथ न लगे। जो बातें मैंने उसमें लिखी हैं, वो बस मुझ तक ही रहें। डायरी किसी के हाथ लगी तो अनर्थ हो जाएगा। बच्चे, आपस में लड़ते हुए, ये मेरी बुक है। नहीं, मेरी है। कबीर, यार बच्चों, परेशान मत करो। बाहर जाकर खेलो। मासी, बच्चों से, रुको, ये किसकी डायरी है? देखकर, अरे, ये तो पूजा की डायरी है। मैं इसे पूजा को दे देती हूँ। देवेंद्र, दादाजी से, ये घर मेरे दादाजी ने बनवाया था। अगर मैं यहाँ मेहमान हूँ तो आप भी मेहमान ही हैं। दादाजी, विवान, इससे कह दो, यहाँ मेरी पोती की शादी है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। विवान, दादाजी, काजल के ससुराल वाले आ गए हैं। शांत हो जाइए। मेहमानों के सामने घर का ऐसा तमाशा अच्छा नहीं लगेगा। सोनाली, कबीर से, कबीर, मैंने तय कर लिया है कि हम दोनों की शादी की बात मैं अपने मम्मी पापा से करूंगी। कबीर, क्या बकवास कर रही हो? कौन सी शादी? हमारी कोई शादी नहीं होने वाली, न इस जन्म में, न किसी जन्म में। मैं न कभी तुम्हारा था, न कभी हो सकता हूँ। इस कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो। विवान, सोनाली से, रोना बंद कर। बता मुझे, क्या हुआ? कबीर तुझसे ऐसे बात कर रहा था। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? मुझे बता, मैं माँ से खुद बात करूंगा। सोनाली, विवान भैया,
कबीर और मेरे बीच जो रिश्ता था वो सिर्फ मेरा सपना था, जो आज टूट गया। कबीर ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। विवान, मन में, अगर कबीर सोनाली की वजह से परेशान नहीं है, तो किसकी वजह से है? विवान, पूजा से। पूजा जी, आप दोनों हॉल में क्या बात कर रहे थे? कबीर को लेकर कोई बात हो तो मुझे बता सकती हैं। सोनाली, मन में, ओह नहीं, कहीं पूजा विवान भैया को डायरी वाली बात न बता दे।